तो स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्नावली 14.4 पे और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर निम्नलिखित कथन को वाक्यांश यदि तो का प्रयोग करते हुए 5 विभिन्न रूप में इस प्रकार लिखिए कि उनके अर्थ समान हो। यहाँ पे हमारे पास एक कथन दिया है, इसमें वाक्यांश किसका प्रयोग करना है, यदि तो का। यदि तो का प्रयोग करके हम लोग इसी के जैसा समान अर्थ वाला हमें 5 विभिन्न रूप में कथन लिखना है। यहाँ क्या है कथन, यदि एक प्राकृत संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम है। ठीक है, अगर कोई प्राकृत संख्या जैसे 1 लेते हैं, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। 3 लेते हैं, 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पर 5 लेते हैं, 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये सत्य है, यदि एक प्राकृत संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम है। अब इसी के जैसा समान अर्थ वाला 5 विभिन्न कथन हमें लिखना है यदि तो का प्रयोग करके। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पहला देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के विषम होने के लिए, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के विषम होने के लिए यह पर्याप्त है कि संख्या विषम है। अच्छा, और देखिए दूसरा क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई प्राकृत संख्या विषम है केवल यदि उसका वर्ग विषम है। ठीक है, चलिए और क्या हो सकता है, तीसरा हम लिख सकते हैं कि एक प्राकृत संख्या विषम है का तात्पर्य है कि उसका वर्ग भी विषम है। और क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4 नंबर में कि किसी प्राकृत संख्या के विषम होने के लिए यह अनिवार्य है कि उसका वर्ग विषम है। अच्छा, 5वां एक और लिख देते हैं, यदि किसी प्राकृत संख्या का वर्ग विषम नहीं है तो वह प्राकृत संख्या विषम नहीं है। इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना। आपको मैंने बता रखा है प्रतिधनात्मक कथनों के बारे में, तो ये प्रतिधनात्मक मैंने यहाँ पे लिखा है। तो समझ गए, सबका मीनिंग एक ही निकल के आ रहा है कि यदि एक प्राकृत संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों के प्रतिधनात्मक और विलोम कथन लिखिए। चलिए हम लोग इसके 1 नंबर से देखते हैं। प्रतिधनात्मक क्या होता है, हम लोग नहीं यूज करके कर देंगे, इसका विपरीत हमें लिखना होता है। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या कह रहा है तो वहाँ नहीं कह देंगे। ठीक है, या फिर विषम संख्या कह रहा है तो वहाँ नहीं लगा देंगे उसमें। और विलोम में क्या होता है, पलट कर इसको लिखा जाता है, इस कथन को ही पलट कर लिखा जाता है। तो दोनों हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कथन का प्रतिधनात्मक लिखेंगे, प्रतिधनात्मक।
ठीक है, प्रतिधनात्मक की बात करें, क्या कह रहा है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x विषम है। तो इसका हम लोग प्रतिधनात्मक कैसे लिख सकते हैं कि यदि एक संख्या x विषम नहीं है तो x एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है इसका विलोम भी बताना है, विलोम। चलिए इसका विलोम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो विलोम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले विषम संख्या के बारे में लिखेंगे, फिर हम लोग अभाज्य को दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि एक संख्या x विषम है तो x एक अभाज्य संख्या है, चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर का पहले प्रतिधनात्मक लिखते हैं। प्रतिधनात्मक क्या कह रहा है देखिए, तो कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो वे एक दूसरे को एक समतल में नहीं काटती हैं। ठीक है, तो हमें इसका प्रतिधनात्मक किस तरह से लिखेंगे, तो यहां पे लिख सकते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक समतल में काटती हैं, या नहीं है तो यहां लिख देंगे काटती हैं, तो रेखाएं समांतर नहीं है ना। कर दिया ना इसमें विपरीत काम। चलिए अब इसका विलोम बताना है, तो इसको खाली पलट के लिख देना है। इसी में जो नहीं है ना, इसी को हटाकर हम लोग यहाँ कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे, या इसी को आप पलट के लिख सकते हैं, इधर से विलोम में नहीं किया जाता है, कथनों को पलट दिया जाता है। एक दूसरे को एक समतल में नहीं काटती हैं, तो रेखाएं समांतर हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए क्या कर रहा है, किसी वस्तु के ठंडे होने का तात्पर्य है कि उसका तापक्रम कम है। अच्छा, तो पहले हम लोग इसका प्रतिधनात्मक देखते हैं। प्रतिधनात्मक क्या हो जाएगा प्रतिधनात्मक, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु कम तापक्रम पर नहीं है तो वह वस्तु ठंडी नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ प्रतिधनात्मक लिख दिया। अब विलोम की बात कर लेते हैं। तो विलोम में इसी को पलट के लिखेंगे और उसमें उल्टा नहीं, सिर्फ पलट के ले देंगे, नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा है वैसे रहेगा, पलट दिया जाएगा कथन को। तो हम लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु कम तापक्रम पर है तो वह वस्तु ठंडी है। समझ गए? चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर 4 नंबर ये देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि आप ज्यामिति विषय को आत्मसात नहीं कर सकते हैं यदि आपको यह ज्ञान नहीं है कि निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है। तो हम लोग इसका पहले प्रतिधनात्मक की बात करते हैं। प्रतिधनात्मक उसका निगेटिव सेंस में उल्टा लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि यदि आपको ज्ञात है कि
निगना निगमनात्मक निगमनात्मक विवेचन विवेचन किस प्रकार किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, यदि आपको ज्ञात है, यहां कह रहा था नहीं ज्ञात है, ठीक है, तो किस प्रकार किया जाता है, तो आप ज्यामिति विषय को आत्मसात कर सकते हैं। उसमें नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं कर देंगे। अच्छा, अब इसका विलोम की बात करेंगे। विलोम की बात करें तो विलोम में हम लोग लिख सकते हैं, यही वाला लिखेंगे, यहाँ जो नहीं सेंस जो है उसको हटा देंगे। ये मैंने पलट कर ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लिख देंगे कि यदि आपको ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान है तो इसमें ज्ञान नहीं है, या ज्ञात नहीं है, ज्ञात था ना जी, ज्ञान नहीं ज्ञात नहीं, वही बात है, नहीं है कि निगमनात्मक विवेचन किस प्रकार किया जाता है, तो आप ज्यामिति विषय को आत्मसात नहीं कर सकते हैं। समझ गए? चलिए अब इसका 5 नंबर देखिए। 5 नंबर कह रहा है कि x एक सम संख्या है, से तात्पर्य है कि x संख्या 4 से भाज्य है। तो हम लोग इसका प्रतिधनात्मक देखिए, प्रतिधनात्मक की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि x संख्या 4 से भाज्य नहीं है तो x एक सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका विलोम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो विलोम में हम लोग लिख सकते हैं कि यदि x संख्या 4 से भाज्य है तो x एक सम संख्या है ना। इसको बस पलट कर लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को यदि तो रूप में लिखिए। यदि तो लगाकर लिखना है कथनों के बीच में। तो आपको पता है एक कथन में, इसके घटक कथन में एक में यदि लगाएंगे और फिर उसके बाद तो लगाया जाता है दूसरे वाले के लिए। क्या कर रहा है कि आपको नौकरी मिलने का तात्पर्य है कि आपकी विश्वसनीयता अच्छी है। तो हम लोग लिख सकते हैं यदि आपको नौकरी मिल गई है तो आपकी विश्वसनीयता अच्छी है। देख रहे हैं ना, शुरू वाले में हमने आदि लगा दिया, इसमें तो लगा दिया। चलिए सेकंड नंबर इसका देखते हैं। कह रहा है कि केले का पेड़ फूलेगा यदि वह 1 माह तक गर्म बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि केले का पेड़ 1 माह तक गर्म बना रहता है तो केले के
पेड़ में फूल लगेगा, या फूलेगा, यह गड़बड़ लिख दिया था, फूल लगेगा या फूल लगेंगे, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, समझ गए ना, एक ही बात है इस कथन का। चलिए तीसरा देखिए, कह रहा है एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। देखो तो यदि तो इसमें भी लगा दिया। 4 नंबर देखते हैं कि कक्षा के ए ग्रेड पाने के लिए यह अनिवार्य है कि आप पुस्तक के सभी प्रश्नों को सरल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि आप कक्षा में ए ग्रेड पाते हैं तो आप पुस्तक के सभी प्रश्न सरल कर लेते हैं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कर रहा है। नीचे ए और बी में प्रदत्त कथनों में से प्रत्येक कथन का प्रतिधनात्मक और विलोम कथन पहचानिए। देखिए ए नंबर में यहाँ दिया हुआ है और यहाँ 2 1 और 2 करके ऑप्शन दिए हैं, बी नंबर दिया है 1 और 2 करके यहाँ दिए हुए हैं। तो इस 1 और 2 में बताना है कौन प्रतिधनात्मक है कौन विलोम है, कौन प्रतिधनात्मक है कौन विलोम है। ए नंबर का देखिए क्या कह रहा है कथन, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास जाड़े के कपड़े हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर में दिया यदि आपके पास जाड़े के कपड़े नहीं हैं तो आप दिल्ली में नहीं रहते हैं। तो ये इसका क्या है, प्रतिधनात्मक दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट ए का फर्स्ट नंबर में हो जाएगा प्रतिधनात्मक। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्या कर रहा है, यदि आपके पास जाड़े के कपड़े हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं। तो देखिए इसका विपरीत है ना, ये दिल्ली में रहते हैं बाद में आ गया और जाड़े के कपड़े वाला ये स्टेटमेंट पहले आ गया। ठीक है, तो ये कैसा है, विलोम है ना। चलिए अब देखिए बी नंबर, यदि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका फर्स्ट नंबर देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं वाला सेंस आ गया, तो ये प्रतिधनात्मक है। तो बी के फर्स्ट नंबर का हो जाएगा प्रतिधनात्मक। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड नंबर देखिए, यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये उल्टा दिया है, ये आपका विलोम हो जाएगा। तो यही एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।